बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है ये 5.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या है? 3x + 7y इज लेस देन आर इक्वल टू 21, x - y इज लेस देन आर इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस दी गई हैं, इनइक्वालिटीज दी गई हैं। इन तीनों इनइक्वालिटीज को हमने पहले वाली इनइक्वालिटी यानी कि 3x + 7y इज लेस देन आर इक्वल टू 21, इसको हमने इनइक्वालिटी नंबर 1 कर दिया। x - y इज लेस देन आर इक्वल टू 2 कर दिया, इसको 2 का नाम दे दिया। और तीसरी इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 को हमने इनइक्वालिटी नंबर 3 का नाम दिया। तीन इक्वेशंस को हमने 3 नाम दे दिए। अब हमने फर्स्ट वी सॉल्व, अब इसको इनइक्वालिटी कह ले या जो भी 3x + 7y इज लेस देन आर इक्वल टू 21, हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है 3x + 7y इज लेस देन आर इक्वल टू 21, इसको अब हमने पहले सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनती है क्योंकि x की पावर 1 y की पावर 1 यहाँ पे। तो ये ग्राफ में ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास, इनइक्वालिटी का ग्राफ हमारे पास क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है? फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि y एक्सिस को हमारे पास ये इक्वेशन कहाँ टच कर रही है। तो पूरे y एक्सिस पे हमारे पास x की वैल्यू 0 होती है। तो हम क्या करेंगे? हम इसका चेक करने के लिए कि ये y एक्सिस को ये लाइन कहाँ कट कर रही है, तो इसको हमने लिखा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में हमने ये वाली 3x + 7y इज लेस देन आर इक्वल टू 21, इसको इसमें हमने x को हमने 0 पुट कर दिया y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए कि y एक्सिस को ये इक्वेशन कहाँ टच कर रही है। अब ये 3x + 7y इज लेस देन आर इक्वल टू 0 में, ये लेस देन आर इक्वल टू 21 में हमने x को जब हमने 0 पुट किया तो ये इक्वेशन बन जाएगी 3 × 0 + 7y, 3 × 0 + 7y इज लेस देन आर इक्वल टू 21। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो ये हमारे पास 3x + 7y इज लेस देन आर इक्वल टू 21, तो ये टर्म सारी 0 हो गई और 7y इज लेस देन आर इक्वल टू 21 आ गया। 7 से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे तो ये y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? y इज लेस देन आर इक्वल टू 21/7। तो ये y की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3 आ गई। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 3 आ गई। तो हमने इसके पॉइंट्स लिख लिए हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। इनके लेस देन आर इक्वल टू 3 है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू फर्स्ट करेंगे, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू लिखते हैं, यानी कि एंड वाली वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। ग्राफ में हम ये करेंगे, लाइन हम इन पॉइंट्स पे बनाएंगे, उसके बाद लेस देन आर इक्वल टू की कंडीशन से हम वो रीजन शेड करेंगे, किस तरफ इसका रीजन शेड, लाइन ये है जो किस रीजन को ये शेड कर रही है। अब इसमें दूसरी क्वेश्चन के लिए, दूसरी क्वेश्चन क्या है? x - y इज लेस देन आर इक्वल, और इसी तरह दूसरी क्वेश्चन नहीं, पहले हम इसी क्वेश्चन का, ये तो हमने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट किया था, अब हम इसका x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए फॉर x, जिस तरह यहां लिखा था फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, इसी तरह फॉर x इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये x एक्सिस को ये इक्वेशन कहां टच कर रही है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, कि x इंटरसेप्ट के लिए हमने किसको 0 पुट किया? y, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 है इन इक्वेशन 1। अब हमने जब इसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू को 0 पुट किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x + 7 × 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 21। तो ये बन जाएगी 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 21। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज लेस देन आर इक्वल टू 7। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 7। तो हम पैरेंथेसिस में इसको पॉइंट्स को कैसे लिखेंगे? पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। इसी तरह यहाँ हमने जब x की वैल्यू पहले लिखी थी ये 0 था और y की वैल्यू 3 थी, इसी तरह इसमें भी हम x की वैल्यू पहले लिखेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 7 है
और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। इसको मैंने ब्लॉक्स में क्लोज किया है और ये पैरेंथेसिस है, इसमें पहली वैल्यू x की और दूसरी y की, इसको मैंने एक ब्लॉक में क्लोज किया है और यही पॉइंट्स हम नेक्स्ट ग्राफ में ये यूज करेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसी तरह इधर से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 से हमें ये पॉइंट्स मिले हैं। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x minus y is less than or equal to 2। ये सेकंड पार्ट में मैंने नो वी सॉल्व द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन कौन सी है? x minus y is less than or equal to 2। ये हमारे पास सेम वही प्रोसेस जो हमने पहले किया है कि फॉर x इंटरसेप्ट, जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, x इंटरसेप्ट का मतलब है x एक्सिस को ये लाइन कहाँ टच कर रही है, ये ग्राफ में x एक्सिस को ये लाइन कहाँ टच कर रही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। जब हम इसमें y को 0 पुट करेंगे, हमने इस इक्वेशन में जब y को 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? x माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा? x माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाइज दैट ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? x is less than or equal to 2। तो x की वैल्यू हमने पहले लिखी, ये x is less than or equal to 2, x हमारे पास 2 आ गया और y की वैल्यू क्या थी? 0। तो हम सेम उसी तरह कि x की वैल्यू हम पहले लिख लेंगे और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। इसका x इंटरसेप्ट यानी कि x एक्सिस को ये लाइन कहाँ टच कर रही थी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। उस फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे? फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इसी में y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। अब y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, चूंकि हम इस सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 0 माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो y के साथ वेरिएबल को हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट, ये माइनस y की वैल्यू है, माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे या इस माइनस से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी, मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जब हम माइनस के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी। हमने इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी नंबर लाइन में आपको समझाया कि माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 2 है, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। अब जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। अब यहां से ये वाले पॉइंट्स अब हम लेंगे। पहली क्वेश्चन के क्या आए हैं? y इज लेस देन और इक्वल टू 3 जब x 0 है, तो ये वाले पॉइंट्स आए हैं। जब y 0 है तो x इज लेस देन और इक्वल टू 7, ये वाले पॉइंट्स, यही वाले पॉइंट्स, अब इन्हीं पॉइंट्स को, ये जो ग्राफ मैंने क्लोज किए हुए हैं और ये वाले पॉइंट्स, ये इनइक्वालिटी को शो करें कि y इज लेस देन और इक्वल टू 3 और x इज लेस देन और इक्वल टू 7, और इसी तरह यहाँ पे x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 0। ये वाले पॉइंट्स जो हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम यूज करते हुए नेक्स्ट ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में 3 का कौन सा पॉइंट बनता है हमारे पास? ये वाला पॉइंट बनता है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट बनता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। ये वाला पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो ये वाला पॉइंट बनता है, एक ये पॉइंट बन गया। और इसी तरह इसका दूसरा पॉइंट कौन सा है? x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू इस साइड पे इंक्रीज हो रही है, x की वैल्यू हमारे पास क्या जा रही है? x की वैल्यू ये 7 है और y की वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट बन गया और ये पॉइंट बन गया। हमने इन दोनों पॉइंट्स में से पास करते हुए इन दोनों पॉइंट्स पे रख के स्केल से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली जिसको मैंने L1 का नाम दिया। ये लाइन ड्रॉ हो गई, एक इस पॉइंट में से पास हो रही है और ये एक इस पॉइंट में से पास हो रही है। यहाँ पे स्केल रख के हमने ये दोनों पॉइंट्स हमने एक स्ट्रेट लाइन हमने बना ली। ठीक है, और अब देखना है कि इसका रीजन हमने कौन सा शेड करना है। अब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3 है और y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 7 है। अब y की वैल्यू जब लेस देन और इक्वल टू 3 है तो ये देखिए y की वैल्यू ऊपर
3 से ग्रेटर है और नीचे 3 से छोटी है। तो y की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3, तो ये लाइंस आपको नजर आ रही है, ये लाइंस। तो y की वैल्यू मैंने ये वाले रीजन, ये पेंसिल से मैंने ये रीजन शेड किया है, ब्लैक पेंसिल से ये रीजन शेड किया है। ये y की वैल्यू लेस देन आर इक्वल, तो ये सारी लाइंस मैंने इस लाइन से नीचे नीचे ये सारी लाइंस लगाई हैं, ये वाली, ठीक है। और ये सारी लाइंस यहां से शुरू हो रही हैं, इस लाइन से, और ये सारी नीचे ये वाली लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली। उसके बाद अब हमने ये सारी हमारे पास ये L1 है, ये मैंने इस लाइन को नाम दिया है L1 का, ये हमारे पास लाइन 1 है। इसी तरह लाइन 2 का अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 ये वाला पॉइंट और y की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बनता है। कौन सा पॉइंट हमारे पास बनता है? x की वैल्यू 2 ये वाला पॉइंट और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट हमारे पास बनता है। इस पॉइंट को मैंने थोड़ा डार्क किया है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा बनता है? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 यहाँ पे है, लेकिन हमने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 लेनी है। अगर पॉजिटिव 2 थी तो हम ऊपर ले गए थे, अब -2 है तो हम नीचे लेकर आएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे तो ये वाला पॉइंट बनता है। इस पॉइंट को मैंने सर्कल किया है, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट में से पास होती हुई हमने ये लाइन ड्रा कर ली, ये वाली लाइन, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। ये यहां से ये वाली लाइन हमारे पास L2 आ गई है। ये किस लाइन का ग्राफ है? ये L2 का ग्राफ है, और L2 हमारे पास थी x - y इज लेस देन आर इक्वल टू 2, ये हमारे पास लाइन थी। अब हमने ये देखना है कि इसका ऊपर वाला पोर्शन हमने शेड करना है या नीचे वाला पोर्शन शेड करना है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 2 है। अब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल, ये है x का पॉइंट जो हमने इस लाइन पे ड्रा किया, जो x एक्सिस को टच कर रहा है। अब इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 होती तो हम ये वाला रीजन शेड करते। अब हमारे पास लेस देन 2 है तो ये वाला रीजन शेड होगा। और इसी तरह y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, तो ये -2 से ऊपर वाला पोर्शन शेड होगा या नीचे वाला शेड होगा, ये हम देखेंगे कि y की वैल्यू चूंकि -2 से बड़ी है तो ऊपर की तरफ वैल्यू y की इंक्रीज होती है। तो हम इसकी लाइंस, ये वाली लाइंस, ये मैंने ब्राउन पेंसिल से ये वाली लाइंस लगाई हैं, ये y की ये लाइंस इस तरह मैंने लगाई हैं। ये सारी लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में आ गई है, ये वाली, ये लाइन से ये ऊपर की तरफ लाइन लगी हुई है, ठीक है। यहां से शुरू होती है लाइंस और ये इस डायरेक्शन में लगी है। ये जो लाइन है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड पे, ठीक है। ये वाली इधर इस लाइन से नीचे की तरफ लाइन नहीं लगाई, ये मैंने ऊपर की तरफ लाइन लगाई है। अच्छा, अब तीसरी क्वेश्चन हमारे पास कौन सी थी? तीसरी क्वेश्चन हमारे पास ये थी कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइंस, एक ये L1 है, ये L2 है, ये लाइंस x एक्सिस को टच कर रही है, y एक्सिस को यहाँ टच कर रही है और ये x एक्सिस को यहाँ टच कर रही है। अब ये दोनों लाइंस, अब हमने पोर्शन तीसरे वाली इक्वेशन का शेड करना है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये x का ये हमारे पास y एक्सिस जो है, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट्स में, 2 रीजन्स में कट कर रहा है। इस साइड पर x की वैल्यू पॉजिटिव है और इस साइड पर x की वैल्यू नेगेटिव है। तो हमने सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो अब ये देखें, ये जो x इज ग्रेटर, ये जो दोनों लाइंस हमारे पास शेड हो रही हैं, ये रीजन, ये अब इसको मैंने ब्लैक पेंसिल से शेड किया था और ये इसको मैंने ब्राउन पेंसिल से शेड किया था L2 को। और तीसरी लाइन जो है, जो कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल, तो ये लाइन बनती है, तीसरी लाइन y एक्सिस की लाइन बनती है। तो y एक्सिस से इधर वाला पोर्शन मैंने शेड किया है पिंक से, ये वाला। तो अब वो रीजन जिसमें तीनों कलर्स आ रहे हैं, वो रीजन हमारे पास कौन सा बन रहा है? वो ये रीजन बन रहा है, ये रीजन। ये अब देखिए कि ये रीजन, ये वाला रीजन, इसमें ये वाली जो डाउनवर्ड लाइंस आ रही हैं वो नहीं है, सिर्फ ये वाली लाइन है। अच्छा, अब इस वाले पोर्शन में ये ब्राउन जो मैंने रीजन शेड किए, ब्राउन लाइन लगाई है, वो ये वाली नहीं है। तो जो हमारे पास तीनों रीजन्स में तीनों कलर्स की लाइंस आ रही हैं, वो ये क्लोज्ड रीजन बन रहा है। अब अगले उसमें ये मैंने क्लोज्ड रीजन ये बनाया है,
इन इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमारे पास ये बनता है। अब यहाँ हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 है, अगर y भी ग्रेटर देन 0 होता तो हम ये वाला पोर्शन भी, जो y का नीचे वाला पोर्शन है, ये भी हम शेड ना करते, हमारे पास सिर्फ ये वाला इतना पोर्शन आता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये यहाँ तक, y के नीचे और यहाँ से ये इधर टर्न हो जाता। लेकिन अब चूंकि सिर्फ x पे कंडीशन है कि x जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो इसलिए हमने y पे चूंकि कोई कंडीशन नहीं है तो y की हम नेगेटिव साइड पे ले गए हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास सॉल्यूशन रीजन बन गया है, ये पोर्शन, ये रीजन शेड हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे ये पूछा जाएगा कि इस सॉल्यूशन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करें। तो कॉर्नर पॉइंट एक इसका ये वाला हो जाएगा, ये वाला, और दूसरा इसका कॉर्नर पॉइंट ये वाला हो जाएगा, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे हमें पता है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यानी कि ये वाला पॉइंट था, ये वाला 0 और 3। एक कॉर्नर पॉइंट हो गया 0 और 3, और एक कॉर्नर पॉइंट हो गया माइनस, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, एक ये वाला पॉइंट हो गया 0 और -2, और तीसरा पॉइंट ये वाला बनता है। तो इसको हम खुद सॉल्व करेंगे, ये लाइन 2 है और ये लाइन L1 है। तो इन दोनों का, फिलहाल ये इसमें नहीं कहा हुआ कि कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करें, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये आएगा कि इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करें। तो हम इस लाइन 1 को और लाइन 2 को सॉल्व करके, तो दोनों इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस तो आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करना आती हैं, कि किसी एक का कोफिशिएंट सेम करके उनको सॉल्व करें तो आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट, उसका जो सॉल्यूशन आएगा, दोनों पॉइंट एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएंगे, 1, 2 और 3। लेकिन इस क्वेश्चन में चूंकि कॉर्नर पॉइंट्स नहीं पूछे हुए थे, तो लिहाजा हम सिर्फ ये रीजन शेड करके ये इसका सॉल्यूशन दे देंगे। क्वेश्चन अगले वाले एक्सरसाइज में भी सेम है, उसमें सिर्फ ये है कि आपसे ये कॉर्नर पॉइंट्स पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और पूछ लेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के क्वेश्चंस उससे अगली एक्सरसाइज में होंगे 5.3 में। तो ये हमारे पास पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपने हर क्वेश्चन को जो भी सिलेबस में है, इसी तरह हर इक्वेशन की आपने अलग अलग लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसको चेक करना है कि उसका रीजन कौन सा शेड करना है। जैसे ये पहली लाइन बन गई, उसके बाद दूसरी लाइन बन गई, अब इसमें तो तीसरी लाइन हमारे पास यही बन गई, हो सकता है तीसरी लाइन भी कुछ इस तरह यूं टेढ़ी बनती, तो उसमें उसका दरमियान वाला पोर्शन हम उसका वो शेड करते हैं कि जो भी रीजन शेड हो रहा है। तो अब लेकिन इसमें ये तीसरी लाइन y एक्सिस ही थी, क्योंकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो हमने इसके ये वाला पोर्शन शेड कर लिया। ठीक है, इसमें भी 3 ही क्वेश्चंस है, लेकिन हमने तीसरी क्वेश्चन में सॉल्व कुछ नहीं किया, बस उसको ड्रॉ किया है, जो कि y एक्सिस पे आ गई है। y एक्सिस, ये x इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे थी, तो इसी लाइन को हमने तीसरी क्वेश्चन मान लिया है। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन रीजन, हमारे पास ये शेडेड रीजन, ये वाला पॉइंट आ गया। तो इसके पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट और तीसरा ये पॉइंट, यानी कि ये जो तीनों कलर्स जिसमें आ रहे हैं, जो डार्क पोर्शन शेड हुआ है, वो हमारे पास इसका सॉल्यूशन रीजन है। थैंक यू।